दोस्तों, अगर आप भी ऑल इन वन पेपर प्लेट मेकिंग मशीन को लेकर के पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इन वन पेपर प्लेट मेकिंग मशीन में कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा। 1 किलो रॉ मटेरियल में आप कितना पीस पेपर प्लेट दोना बना सकते हैं और 1 किलो रॉ मटेरियल बनाने में कितना कॉस्ट लग जाता है, कितना पीस पैकेट तैयार होता है और मार्केट में उसे बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं कि ऑल इन वन को कितनी बिजली लगेगी, 1 किलो रोल बनेगा तो कितना यूनिट बिजली उठ जाएगा और उस यूनिट का क्या प्राइस हो जाएगा, लेबर अगर काम करेगा तो वो लेबर कितना पैसा लेगा और सारा कुछ काट के 1 दिन का कितना बचेगा, 1 महीने का कितना बचेगा, फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, कुल 8 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि ऑल इन वन मशीन लगाने में आपको टोटल कितना पैसा लग जाएगा और उस पैसा को लगाने के बाद आप महीने का 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया कैसे कमा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन टाइप, इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इन वन मशीन कितने प्रकार की होती है और आपको कौन सा लेना चाहिए इसमें और कौन कौन सी चीज़ लेनी पड़ती है ऑल इन वन के साथ साथ। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी फर्स्ट पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑल इन वन मशीन आप परचेज कीजिएगा उस ऑल इन वन मशीन के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में जगह कितनी चाहिए, हमें जगह अपने घर में इस मशीन को लगानी चाहिए या मार्केट में लगानी चाहिए, गांव के लिए ये बिजनेस कैसा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। साथ ही साथ इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। अगर हम इस मशीन को 1 घंटा चलाएंगे तो 1 घंटा में कितना यूनिट बिजली खपत हो जाएगा और कितने रुपए का बिजली लग जाएगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इन वन मशीन जब आप ख़रीद लीजिएगा तो इसमें लगने वाला रॉ मटेरियल कौन कौन सा है और कितने टाइप का रॉ मटेरियल आता है और हमें कौन सा रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहिए, ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है, डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इन वन मशीन, रॉ मटेरियल, डाई, फैक्ट्री से लेकर घर तक फुल सेटअप करने में आपको क्या पैसा लग जाएगा और कितना पैसा लगने के बाद ये बिजनेस आपका चालू होगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा 5वां पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप अच्छी मशीन और रॉ मटेरियल कहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डेमो ले सकते हैं और तब जाके आप इस मशीन की ख़रीदारी कर सकते हैं। इस चीज़ की जानकारी मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। हमारा छठा पॉइंट है प्रॉफिट का। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि 1 किलो रॉ मटेरियल में बिजली कॉस्ट कितना लगता है, लेबर कॉस्ट कितना लगता है, पैकिंग कॉस्ट कितना लगता है और सभी को बना करके 1 किलो रॉ मटेरियल में कितना पैकेट तैयार होता है और कितना मार्केट में सेल होता है, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको छठे पॉइंट में दूंगा। साथ ही साथ इसमें मैं बताऊंगा कि 1 महीने का कितना बचत होगा, 1 दिन का कितना बचत होगा और फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको छठे पॉइंट में दूंगा। हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है मार्केटिंग का।
इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पेपर प्लेट, दोना, थाली, नाश्ता प्लेट रेडी करने के बाद आप इसे मार्केट में कैसे सेल करिएगा, मार्केटिंग का क्या प्रोसेस है, मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको 7वें पॉइंट में दूंगा। हमारा लास्ट पॉइंट है लोन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका उद्यमी योजना के तहत पेपर प्लेट बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं या किसी प्रकार का लोन के थ्रू पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बिल या कोटेशन चाहिए, तो उसके लिए आप जो है इस कंपनी से कंसल्ट कर सकते हैं। कंपनी का नाम, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। इस चीज़ की जानकारी मैं आपको जो है 8वें पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन। देखिए, ऑल इन वन मशीन जो होती है वो सामान्यतः 4 प्रकार की होती है। हमारा आता है सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर। सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर में क्या होता है, इसमें जो है एक ही डाई लगाने का जो है सिस्टम होता है। आप कोई भी एक डाई इसमें यूज कर सकते हैं। रोल आप 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन डाई जो इसमें लगेगा वो डाई एक ही पीस लगेगा। हमारा सेकेंड मशीन है सिंगल सिलेंडर डबल डाई। ये क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए, ये सिंगल सिलेंडर डबल डाई, इसमें आप 4 इंच से लेके और 6 इंच 7 इंच तक डबल डाई उपयोग कर सकते हैं, मतलब 2 गो डाई लगा के काम कर सकते हैं। लेकिन आपको 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच ये सब चलाना है तब आपको एक ही डाई इसमें लगेगा। थर्ड मशीन हमारा है वो है सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई 26 इंच बेलन वाला। ये मशीन देखिए, इसमें एक बार में 3 दोना, 3 प्लेट या 3 जो है गोलगप्पा वाला डोना बना सकते हैं। थाली इसमें अगर 12 इंच है तो 2 गो, 13 इंच और 14 इंच है तो 1 गो। तो इस मशीन में जो है ये काफ़ी अच्छी मशीन है, क्योंकि छोटा आइटम बनाने में समय ज़्यादा लगता है, तो 3 डाई लग रहा है तो 26 इंच वाला ऑल इन वन सही रहेगा। चौथा जो है हमारा डबल सिलेंडर डबल डाई। इस मशीन में आप डिफरेंट टाइप, अगर 14 इंच का 2 गो लगाना है तो वो भी लग जाएगा, एक तरफ 13 लगाना है, एक तरफ 6 लगाना है तो वो भी लग जाएगा। तो ये डबल सिलेंडर डबल डाई जो इस प्रकार का आता है, इस मशीन का नाम हुआ। अभी इसमें से आपको लेना कौन सा है, तो देखिए, छोटा आइटम बनाने में ज़्यादा समय लगता है और बड़ा में कम समय लगता है, तो उस स्थिति से 26 इंच बेलन वाला अगर आप मशीन ले लेते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। अब आपको क्या लेना है इस चीज़ की, अगर पूरी जानकारी लेनी है तो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में एक बार चले जाइए, वहाँ आपको हर मॉडल का मशीन मिल जाएगा। तो मशीन के बारे में आप समझ गए। अब हम इसके प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। देखिए, अगर आप सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई वाला अगर मशीन लेते हैं तो 1 घंटे में अगर आप कटोरी बना रहे हैं 3 रोल लगा करके या 4 रोल लगा करके, तो 2400 से 3600 पीस आप कटोरी बना सकते हैं। वहीं थाली इसमें अगर आपको बनाना है तो थाली आप इसमें 2400 पीस बना सकते हैं 3 या 4 रोल से। वही 1 या 2 रोल आप लगा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं, आपका 1200 का प्रोडक्शन ये मशीन देगा। तो प्रोडक्शन के बारे में समझ गए। अब हम नेक्स्ट बताते हैं कि इस मशीन के लिए आपको जगह कितनी चाहिए। तो देखिए, अगर मशीन की बात की जाए तो ये 5x8 के जगह में भी ये शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर आपको 5x10 का इसके लिए या 10x10 का इसके लिए जगह कम से कम चाहिए। उसके बाद बात आता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट में हम रूम भाड़ा ले करके जो है इस मशीन को रखें और स्टार्ट करें, तो आप ये गलती मत कीजिए। अगर आपके घर में बरामदे पर भी जगह है तो इस मशीन को लगा लीजिए, बल्कि ये नहीं कि आप पैसे खर्च करके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में मशीन ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। माल बना करके मार्केट में ले जाके दुकान खोल के बेच सकते हैं, ये सही रहेगा। लेकिन मशीन जो है ये रोड साइड में या मार्केट में ले जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। गांव में है तो और अच्छा है, आप अपने घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। घर के लोग इसको जो है चुन कर पैकिंग कर देंगे तो इसमें और भी मुनाफा बढ़ जाएगा आपका। तो समझ गया कि लगाना कहाँ है। बिजली की बात की जाए तो ये सिंगल फेज बिजली से ही चलती है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना होता है कि कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कमर्शियल बिजली की आवश्यकता होती है। सो इसके लिए आपको कमर्शियल बिजली लेना होगा, वो भी 3 किलोवाट का कम से कम। तो बिजली के बारे में भी आपका क्लियर हो गया। अब हमारा थर्ड है रॉ मटेरियल। देखिए, रॉ मटेरियल जो इसमें लगेगा,
अगर आप बॉक्स सिस्टम में चलने वाला हार्ड प्लेट बनाना चाहते हैं इस मशीन में, तो उसके लिए आपको सीट लेना होगा। इसका सीट रॉ मटेरियल आता है। रिंकल थाली इस टाइप का बनाना है तब आपको लेना होगा सर्कल यानी गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल। और अगर आपको कोर थाली का दोना थाली नाश्ता प्लेट बनाना है तब आपको लेना होगा रोल बंडल। देखिए मटेरियल के बारे में अगर आप डिटेल से नहीं जानते हैं कि ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है, लोकल रॉ मटेरियल क्या है, तो इसके बारे में मैं एक डिटेल से जो है वीडियो बना चुका हूं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल ओरिजिनल क्या होता है और डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट का, कि इसमें जो है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि हम कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें खरीद रहे हैं। तो देखिए अगर एक अच्छी मशीन अगर लेते हैं तो देखिए किसी भी रॉ मटेरियल का या मशीन का जो भी मैं प्राइस बताऊंगा वो प्राइस जो है अप्रॉक्स में होगा। इसका जो है वैलिड टाइम जो है नहीं होता है, क्योंकि ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, हो सकता है 6 महीने बाद इस पर 5,000 या 10,000 रुपया बढ़ जाए या घट जाए। सो आप लोग जो भी देखिएगा वो अप्रॉक्स में ही देखिएगा। तो अगर 26 इंच बेलन में अगर एकदम बढ़िया हेवी मशीन ऑल इन वन खरीदते हैं गोदरेज या क्रम्पटन मोटर लगा के, कृष्णा इंटरप्राइजेज के अनुसार आपको 85,000 से लेकर के 95,000 के रेंज में आ जाएगा। यानी हम 90,000 मान के चलते हैं मशीन में। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप की डाई खरीदने के लिए कम से कम चाहिए 20,000 रुपया। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, 20,000 रुपया ये मान के चलते हैं। उसके बाद इसमें अगर आप स्लीपर यानी चप्पल बनाइएगा तो चप्पल बनाने के लिए 15 से 18,000 रुपया एक्स्ट्रा और लगाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, फीता टेबल, 10 डाई ये सब लेना पड़ता है। उसके बाद रॉ मटेरियल की बात की जाए तो कम से कम आप 30 या 40,000 का रॉ मटेरियल लीजिएगा। यानी अगर हम पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें जोड़ रहे हैं तो हमारा जो है 1,38,000 रुपया मशीन का आ रहा है। उसके बाद डाई का इसमें 30,000, उसके बाद रॉ मटेरियल का अगर इसमें हम 30,000 जोड़ रहे हैं तो 1,68,000 यानी 170 से लेके 75,000 रुपया तक की इसमें टोटल ट्रांसपोर्ट वगैरह ले करके आपको लग जाएगा इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसमें चप्पल का सेट नहीं लेते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपया के अंदर में जो है ये बिजनेस आपका चालू हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आप समझ गए। अब जो है हमारा नेक्स्ट है हाउ टू बाई मशीन, कि इस मशीन को आप कहाँ से और कैसे परचेज कर सकते हैं। तो देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज है, जहाँ पे आपको क्रेंक मशीन, पेपर लेमिनेशन, सीट कटर मशीन, ऑल इन वन का हर मॉडल, बफर प्लेट मेकिंग मशीन और रॉ मटेरियल, इन सारी चीज़ों का जो है यहाँ निर्माण किया जाता है। सो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी का नाम, नंबर और एड्रेस मैंने दे दिया है। आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आप इस बिज़नेस की जो है स्टार्टअप या ख़रीदारी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट का। अब आते हैं प्रॉफिट, समझते हैं कि 1 किलो में कितना निकलेगा और हम बेचेंगे। पिछले 2 वीडियो में मैंने दोना का और प्लेट का जो है मार्जिन समझाया था, तो इस बार सोच रहा हूं कि मैं आपको थाली का मार्जिन इसमें बता दूं। तो अगर वो 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल विजिट कर लीजिए। चैनल पे और भी बहुत सारा वीडियो डला हुआ है पेपर प्लेट के बारे में, तो जाके देख लीजिए। अब इसके प्रॉफिट के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए 1 किलो रोल को अगर हम थाली बनाएंगे तो 75 या 80 GSM का थाली 12.5 इंच नॉर्मली अभी चलता है, 13 12.5, तो वही हमारा कितना 1 किलो बनेगा तो 100 पीस निकलेगा। देखिए निकलने के लिए कहा जाता है 120 पीस, 110 पीस, तो मैं कुछ कम ही लेकर के चलता हूँ। 2-4 पीस आप कम भी लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है। 100 पीस मैं लेकर के चलता हूँ। मैं मुजफ्फरपुर के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इस फार्मूला पे निकाल लीजिएगा। मान लीजिए 1 किलो में 100 पीस थाली निकल रहा है, भोजन थाली, तो 100 पीस को अगर हम पैकेट बनाएंगे तो मुजफ्फरपुर में 13 का पैकेट चलता है, तो 13 पीस का हम पैकेट बनाएंगे। अब 13 पीस का हम पैकेट बनाए तो हमारा आया 7.69 पैकेट। अब 1 किलो में 7.69 पैकेट आया। अब इसको क्या करना है, हमको सेल करना है। तो 7.69 पैकेट जो है बना, तो एक पैकेट का रेट जो है अभी
11.5 से लेके 12 रुपया चल रहा है। देखिए ये जो भी मैं बता रहा हूँ कि रेट अभी 11.5 का है या 12 का है, तो ये अभी रॉ मटेरियल में गिरावट है इसीलिए सस्ता जा रहा है। अभी जो रॉ मटेरियल मैं बताऊंगा प्राइस, हो सकता है कि 1 महीना बाद या 2 महीना बाद जो है ना इस पर रेट बढ़ जाए। अभी जो देखिए अभी चल रहा है जून जुलाई का महीना, जून जुलाई में जो है रॉ मटेरियल का रेट अभी काफ़ी गिरा हुआ है। तो अभी जो है बिजनेस स्टार्ट करने का सुनहरा अवसर है। तो हो सकता है अन सीजन में जो है ये रेट जो है बढ़ जाए घट जाए, तो इस रेट को आप लेकर नहीं चलिएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि अब 7.69 को अगर 12 से गुना करते हैं तो हमारा सेल हुआ 92 रुपया 3 पैसा का। यानी 1 किलो मटेरियल को अगर हम बना के पैकेट में पैक करके बेच रहे हैं तब हमारा कितना हुआ, 92 रुपया 30 पैसा का क्या हुआ, बिक्री हुआ। अब देखिए 92 रुपया 30 पैसा में से हम क्या करेंगे कि हमारा खर्चा काटेंगे। अब खर्चा क्या क्या लगा, तो सबसे पहले खर्चा लगा पेपर। अब पेपर कैसे केजी है, तो अभी के हिसाब से मैं बताया हूँ कि अभी चल रहा है 46-47 रुपये पेपर, हम 50 रुपये लेके चलते हैं। 50 रुपया हम 1 किलो पेपर का इसमें हम माइनस कर देंगे। उसके बाद इसमें हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे लोग कहते हैं कि किलो पर 1 रुपया लगेगा, किलो पर बहुत लगता है। तो आइए इलेक्ट्रिसिटी हम आपको जोड़ के बताते हैं कि इसमें कितना लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको निकालना होगा कि ऑल इन वन मशीन में कितना केजी रॉ मटेरियल कितना घंटा में ख़त्म करता है। तो ऑल इन वन मशीन में अगर आप 2 रोल या 3 रोल यूज करते हैं तो 1 घंटे में आप 24 केजी जो है रॉ मटेरियल, 24 से 25 केजी रॉ मटेरियल ख़त्म कीजिएगा। अब 24 से 25 किलो रॉ मटेरियल ख़त्म कर रहा है 1 घंटा में, तो 1 किलो में कितना बिजली बिल लग जाएगा। तो देखिए जोड़ के बताते हैं कि 24 किलो अगर बनाने में 1 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे में अगर 24 केजी रोल अगर ख़त्म कर रहा है ऑल इन वन मशीन हमारा, और तो 1 घंटे में तो इसमें बिजली कितना लग रहा है, 1 HP का मोटर है, ब्लोअर है, तो उस हिसाब से 1 से 1.5 यूनिट हमारा 1 घंटे में बिजली लेगा। और 1 से 1.5 यूनिट का अगर रुपया मैं जोड़ूँ तो अभी के हिसाब से अगर बात की जाए तो अभी के हिसाब से आप पता कर लीजिए कि लघु उद्योग में जो बिजली खर्च होता है वो कैसे केजी चल रहा है। तो वही 10 से 15 रुपया जो है 1.5 यूनिट का जो है लगेगा। यानी 15 रुपया 1.5 यूनिट का हम मान के चलते, हो सकता है 20 रुपया ही। अगर 20 रुपया भी है तो 20 रुपया के हिसाब से 80 पैसा या 90 पैसा 1 किलो रॉ मटेरियल बनाने में जो है इसका लग रहा है। तो कहाँ 1 रुपया मैं जोड़ दिया हूँ, तो कहाँ कम जोड़ दिया हूँ। जो लोगों को लगता है कि जो है ये बिजली बिल ज़्यादा लगता है, तो आइए आप बताइए, या कमेंटे में बताइए आप हमको, या व्हाट्सएप नंबर पर बताइए। जो आप बताइएगा वही मैं बताऊँगा। अगर इसमें कोई चीज़ अगर छूट रहा है तो आप बताइए, लेकिन निरीक्षण करके बताइए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये सही है, तब मैं बताऊंगा कि हाँ भैया के द्वारा ये बताया गया है और ये सही है। तो इस चीज़ में से अगर आप सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा, तो इसमें लोगों का भी भला होगा। तो और गलत बोलने और कहने वाला का दुनिया में जो है कमी नहीं है, वो अलग मैटर है। तो अब जो है इसमें हम अगला कॉस्ट जोड़ते हैं, पैकिंग का कॉस्ट। तो देखिए 1 किलो को अगर पैकिंग करने में हमारा कम से कम 1 रुपया ये भी मान के लेते हैं। अब ट्रांसपोर्ट इसमें 2 रुपया जोड़ते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, जैसे कि रॉ मटेरियल ख़रीद के और अपने घर पे आप मंगवाते हैं तो 2-3 रुपया ट्रांसपोर्ट लग जाता है। तो 1 किलो में 2-3 रुपया ट्रांसपोर्ट रख लेते हैं और 2 रुपया लेबर कॉस्ट रख लेते हैं जो चुन के पैकिंग करेगा। देखिए 92.3 रुपया में से सब कॉस्ट काट करके हमारा बच कितना रहा है, हमारा बच रहा है 37.3, यानी 37.5 रुपया के आसपास में हमारा किलो पर बचत हो रहा है। अगर हम 1 दिन में यानी 4 घंटा मशीन या 2 घंटा मशीन चलाएं, 50 किलो रॉ मटेरियल काटें और काट के उसे पैकिंग करके अगर हम मार्केट में सेल किए तो हमारा कम से कम जो है बचत होगा 1 दिन का, वो होगा 1865 रुपया। यानी कि 50 किलो अगर रॉ मटेरियल को हम बना करके पत्ता बेच रहे हैं तो बचत ये 37 रुपया के हिसाब से हमारा आ रहा है 1865 रुपया। पैसा क्या है, ये सब खर्च काट के है। और ये महीने का अगर देखा जाए तो हमारा आ रहा है 55,950 रुपया। अब बताइए, अब देखिए अगर
1.5 लाख रुपया लगा करके और 4 घंटा काम करके महीने का अगर 55,000 आ रहा है बचत, तो बताइए क्या गलती है। और इसमें मैं जो वाजिब है वो बताया हूँ। ठीक है, मैं 10% इसमें ज़्यादा बता दिया हूँ, 20% भी ज़्यादा बताए तो महीने का 30,000 तो कहीं नहीं जाएगा। और 2 घंटा थाली 4 घंटा थाली बना रहे तो 2 घंटा दोना भी बना देंगे तो ज़रूरी है कि 20,000 का महीना उससे भी आ जाएगा। तो क्या 50-55,000 कमाना बड़ी बात है? लेकिन बड़ी बात उनके लिए है जिनको मार्केटिंग नहीं हो पाता है। जैसा कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग का। तो देखिए, फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? रॉ मटेरियल में और मार्केटिंग में। अगर हम सही रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, सही जगह से सजेशन लेंगे तो हमारा तो माल सही बनेगा। और मार्केट में मेहनत करना, मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सारा दुकान विजिट करेंगे, छोटा दुकान हो बड़ा दुकान हो, मार्केट का हर दुकान विजिट करेंगे। ऑल इन वन तो ऐसा आइटम है ना कि एक मशीन में 50 प्रकार का 60 प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। दोना बनेगा, थाली बनेगा, नाश्ता प्लेट बनेगा, स्क्रबर बनेगा, बफर प्लेट बनेगा, रिंकल प्लेट बनेगा। तो अगर 10-10 किलो ही बेचा जाए, 5-5 किलो ही बेचा जाए, अगर 5 किलो दोना बेच दिए, 5 किलो रॉ मटेरियल काट के दोना बेच दिए, 5 किलो थाली बेच दिए, 5 किलो नाश्ता प्लेट बेच दिए, 5 किलो गोलगप्पा वाला बेच दिए, सब मिला के 20 किलो बेच दिए, तैयो तो 30-35 हज़ार का महीना आ रहा है। तो देखिए, कमाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। आप जो है महीने का लाख रुपया कमा सकते हैं, लेकिन आपको जो है इसके बारे में नॉलेज सही होना चाहिए, मार्केटिंग सही होना चाहिए, तब जो है आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आपको लोन के लिए कोटेशन चाहिए या लोन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है, उद्यमी योजना लोन कैसे लिया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कंपनी का नाम नंबर है, वीडियो स्क्रीन पे भी है, एक बार विजिट कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और आप अपना बेस्ट बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।